ये है दिल्ली दर्पण। देश फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये भाजपा का नारा है। तो हमारी पार्टी में भी जो लोग अपने आप को फर्स्ट करना चाहते हैं, वो केजरीवाल जैसे फर्स्ट व्यक्ति के साथ जा रहे हैं। ऐसी सरकार बनाएंगे जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के दिल्ली का विकास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ नई तरह की स्कीमें लेकर आ रहे हैं और नए नए तरह के जो उनके वादे हैं उनको करने का प्रयास कर रही है। तो इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जो है एक बैन यात्रा निकाली गई, जिसमें ये बताया गया है कि 2 बहनें जो है हर विधानसभा में जाएंगी और हर विधानसभा में जाके वो बहनें कहीं ना कहीं मतदाताओं का मत जानने का प्रयास करेगी, उनके क्या विचार हैं, किस तरह से संकल्प पत्र होता है भारतीय जनता पार्टी का, घोषणा पत्र होता है, वो किस तरह तैयार किया जाए, किस तरह के बातें, किस तरह के वादे दिल्ली की जनता से किए जाए। तो इस मंच पर जो है तमाम दिल्ली प्रदेश के जितने भी नेता, वरिष्ठ नेता, वो सभी मौजूद थे। साथों के साथों सांसद मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा है, उन्होंने मंच से उद्घोषणा करते हुए बयान दिया कि केजरीवाल जी ने कोरोना काल में जो शीश महल बनाया और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। आखिरकार क्या कुछ पूरा कार्यक्रम हुआ, आपको सीधा कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। हमारे साथ सांसद विनोद जी मौजूद है, पूर्व सांसद रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे, आज ये पूरी यात्रा निकली है? यात्रा नहीं है, संकल्प पत्र के लिए जनता के पास दिल्ली, वो कैसी दिल्ली की जनता वासी कैसी दिल्ली चाहते हैं, उनके सुझाव देने के लिए सुझाव पेटिका गई है। लोग जो चाहेंगे दिल्ली में, दिल्ली की सरकार, डबल इंजन की सरकार, एज इट इज दिल्ली में जो लोगों की इच्छा के अनुसार उस संकल्प पत्र को लागू करके सरकार आने पर शुरू करेंगे। आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की पदयात्रा भी शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की यात्रा शुरू होकर खत्म भी हो चुकी है और भाजपा अब जो है अपना यात्रा शुरू कर रही है? क्योंकि कांग्रेस बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसलिए यात्रा भी उसकी खत्म हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी जो अपनी यात्रा जो कह रहे हैं बहुत पहले शुरू कर चुकी है। तो आम आदमी पार्टी को मालूम है कि जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा तो केजरीवाल के तमाचे लगेंगे, थप्पड़ लगेंगे, डर की वजह से चुप चुप चोरी चोरी पहले घूमना शुरू कर दिया है। बहुत से बीजेपी नेता जो है आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और वो कहना कि उनको टिकट भी दिया जा रहा है विधायकी का। वो बीजेपी के नेता नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी में कुछ एस्पिरेंट लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। देश फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये भाजपा का नारा है। तो इस हमारी पार्टी में भी जो लोग अपने आप को फर्स्ट करना चाहते हैं, वो केजरीवाल जैसे फर्स्ट व्यक्ति के साथ जा रहे हैं। और केजरीवाल तो सबको चोर बताता था। ये जब बीजेपी में भी ये भी चोर थे जिनको टिकटें दी हैं, तो चोरों को टिकट केजरीवाल क्यों दे रहा है? 14 में ये चोर थे, भ्रष्ट थे, भाजपा में थे, अब उनको टिकट दे रहे हैं। तो केजरीवाल ये भी बताया कि ये चोर खुद चोर हैं, तो चोरों को बुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो किस तरह के वादे जो है पूरे किए जाएंगे जनता से? भारतीय जनता पार्टी सुझाव मांग रही है, जनता जो लिख के देगी संकल्प में, मोदी साहब उनको सबको पूरा कराएंगे। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद रमेश भिदोड़िया जी, और जिन्होंने कहीं ना कहीं सीधा जो है केजरीवाल जी पर कटाक्ष कसने का प्रयास किया। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज ये जो है आप जो पत्र बनाने जा रहे हैं, उसमें जो यात्रा निकाली गई है उसको लेकर? ये तो हर एक विधानसभा में इस प्रकार से जो वैन फ्लैग ऑफ की हैं और प्रचार किया जाएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, तो उसमें संदेश ये है कि इस बार भाजपा सरकार। सर, जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी भी पद यात्रा निकाल चुकी है, कांग्रेस भी न्याय यात्रा खत्म कर चुकी है, उसके बाद अब भाजपा पार्टी ने जो है ये यात्रा शुरू किया, आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसको शुरू करने के लिए? समय तो आया है जी। अब तो इलेक्शन का प्रोसेस चालू होगा जी, और उसमें जो परिवर्तन रैली है और अहम भूमिका रहेगी। और जन जन तक और हर लोकेलिटी में, हर कॉलोनी में ये संदेश, और मैं जितनी भी जगह जा रहा हूँ, जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, इस बार ये कहीं ना कहीं ये संदेश जो है बिल्कुल लोगों के मन में ये जा चुका है कि इस बार ऐसी सरकार बनाएंगे जो केंद्र सरकार के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के दिल्ली का विकास करें। आप अभी वर्तमान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जो मतलब अचानक जो है आपको भाजपा में आना पड़ गया?
क्योंकि मेरी मुलाकात बहुत दिन साहब से नहीं ये हुई बात थी, इसलिए- पुरानी हो गई है जी। ये बात पुरानी हो चुकी है। हाँ। जो चीज़ें जिस कारण से भाजपा में आया वो सारी चीज़ें मैंने चिट्ठी में लिखी हुई अपनी विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हैं। इस बार भाजपा सरकार हमारे साथ मौजूद थे पूर्व में जो है दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जो है भाजपा पार्टी में शामिल। चंदोलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सर क्या कहेंगे, आज जो यात्रा निकाली गई है पूरी है देखिए आज 14 जिलों में संकल्प यात्रा गई है हमारी, पांडा जी ने किया। आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और दिल्ली में जो केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं मोहल्ला सभाओं के द्वारा दिल्ली की जो मोहल्ला सभा कहेंगे वो काम करूंगा, कभी मोहल्ला सभा ने ये नहीं कहा कि दिल्ली में शराब बंटनी चाहिए, कभी मोहल्ला सभा ने ये नहीं कहा कि दिल्ली को गंदा पानी मिलना चाहिए, कभी मोहल्ला सभा ने ये नहीं किया कि लोगों के बिजली के बिल इतने आने चाहिए। आज दिल्ली फेल हो चुकी है, दिल्ली बिहार हो चुकी है और इसके लिए आज जो हमारी गाड़ी निकली है कि लोगों के संकल्प इकट्ठा करेगी और संकल्प इकट्ठा करने के बाद हमारा संकल्प पत्र जारी होगा। उसमें दिल्ली की बहुत सारी घोषणाएं हम करने वाले हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये यात्रा थोड़ी देर हो गई, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की जो है न्याय यात्रा वो भी खत्म हो चुकी है? कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के मिले हुए लोग हैं, जबरदस्ती नाटक कर रहे हैं और कांग्रेस का वजूद क्या है दिल्ली के अंदर? कोई वजूद नहीं। तो हमारे साथ मौजूद थे चंदोलिया जी और उन्होंने भी कहना कि कटाक्ष कसते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा, जब हमने उनसे ये पूछा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को देर तो नहीं हो गई ये सब चीजें करने में, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की न्याय यात्रा भी निकल चुकी है और लगातार आम आदमी पार्टी की पद यात्रा भी निकल रही है और उसके बीच में इस तरह ये यात्रा निकालना कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के इस बार, भारतीय जनता पार्टी के इस बार लेट हो गई थोड़ा किसी कार्यक्रम को शुरू करने में दिल्ली के अंदर। क्योंकि अक्सर देखा जाता है देश के जितने भी देशों में, देश के जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं, हर जगह जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे पहला कदम उठाती है, परंतु दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो है अरविंद केजरीवाल जी ने पद यात्रा शुरू की, फिर कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की और उसके बाद अब जो है बीजेपी की संकल्प यात्रा निकली, जिसमें लोगों के विचार, लोगों का मत, लोगों की क्या राय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, उसके प्रति राय ली जाएगी। एक बात इसमें और देखने को मिली कि इस बार जो है मेरी दिल्ली मेरी संकल्प इस तरह का नारा दिया गया। इससे पहले जब शीलाजीत की सरकार थी तो वहाँ पर मेरी दिल्ली मैं ही सवार हूँ इस तरह का नारा दिया जाता था, परंतु उस नारे को चेंज कर अब जो है मेरी दिल्ली और मेरी संकल्प इस तरह की बातें कहकर दिल्ली की जनता को एक बार फिर से लुभावने का प्रयास है। और ये जो बैन यात्रा निकाली गई है, विशेष बैन यात्रा, इसमें जो है सभी बहनें अब एक विधानसभा के अंदर 2 बहनें जाएंगी ऐसा बताया गया था और वहाँ पर लोगों की बातें जानी जाएंगी, लोगों के मन की बात जानी जाएगी। लोग जो है उस मत पेटी में अपना मत डाल सकते हैं, आखिरकार उनके हिसाब से दिल्ली की सरकार कैसी होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपका कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।